सुन जाओ भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो एक टॉपिक हमने होता कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल की बात चल रही है। सुनो भाई, देखो होता ऐसा है कि जितना डिटेल में तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, उतना भाई जहाँ तक मुझे पता है कि पता होता नहीं बच्चों को, ठीक है। तो जितनी बातें बताई सारी बात याद रख के चलना। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था भाई, जो रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारे बुक के अंदर दिख रही सबको, जो ऐसे लिखवाई थी मैंने, ये वाली, किसके पास नहीं है वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये वाली सबके पास है। सुनो तो भाई, ये जो मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे पहले तुम्हें समझो इसके अंदर तुम्हें पता क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात हमारे पास है कि इसमें टॉप पे लिखा हुआ है पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम, ठीक है। फिर जाकर हमारे पास है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं समझना क्या भाई इसके अंदर कि जो ऊपर से नीचे की ओर जो आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऊपर से अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी है, उसकी जो अभिक्रियाशीलता है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। नॉर्मल सी बात है कि जो ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती रहती है, ठीक है। तो सबने लिख रखा नहीं वाला, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बस तुम्हें याद करना है, ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें ना एक बातें बता रहा हूँ कि तुम सबके मन में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आया था ये वाला जब मैंने पढ़ाई की थी। उस टाइम ये था कि भाई क्यों कुछ एलिमेंट, क्यों कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कुछ ऐसे जो कम होते हैं। बात समझ आ रही है? मैंने बोला कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास कुछ कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ कुछ मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। भाई इसको एक क्वेश्चन की तरह डाल लो कि वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर आर लेस रिएक्टिव। एक क्वेश्चन की तरह डाल लो इसे, वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो इसे कि भाई मेरे पास ऐसा क्यों होता है कि कुछ कुछ मेटल मेरे पास रिएक्टिव है और कुछ कुछ मेरे पास कम रिएक्टिव, मतलब कि कुछ कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ कुछ मेटल क्या भाई मेरे पास कम रिएक्टिव होते हैं। ये बात समझ आ रही है? कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? अब सुनो, देखो अच्छा मुझे बताओ कि मैं दो चीज़ उठा लूँ, ठीक है। क्या करते हैं यार? हाँ भाई देखो, मैंने क्या बोला कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि वाई सम मेटल आर मोर रिएक्टिव एंड अदर आर लेस रिएक्टिव, ठीक है भाई। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास कम अभिक्रियाशील वाले होते हैं। अगर तो मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ, देखो मैंने मान लो एक कोई सा मेटल लिया। भाई मेटल समझ लो क्या होता है? धातु। जैसे मान लो लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब जो होते हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सारे मेरे पास क्या होते हैं भाई? एक तरीके से मेटल है। मैं तुम्हें मेटल के नाम लिखवाए थे, धातु के तुम्हें नाम लिखवाए थे मैंने, ठीक है भाई। साइंस के चैप्टर फर्स्ट के नोट्स मिल गए सबको, ठीक है। साइंस के चैप्टर फर्स्ट के नोट्स दे रखे हैं मैंने। उसके बाद सुनो, अब जो मेरे पास ना तुम्हें दिए थे व्हाट्सएप पे, सुनो देखो भाई, अब मेरे पास जो अगला है, जैसे मान के चल लो मैं तुमसे बोल दूं मैंने कोई सा मेटल का टुकड़ा लिया। मैंने क्या बोला भाई? मैंने कोई सा एक मेटल का टुकड़ा लिया। अब मैंने उस मेटल के टुकड़े को डाला तेजाब के अंदर। किस में डाला भाई? तेजाब के अंदर, ठीक। फिर मैंने एक और मैंने लिया, जैसे मान लो कि मैंने 2 गिलास लिए, ठीक है। मैं तुमसे बोला कि मैंने 2 बीकर लिए, इसको टेस्ट ट्यूब बोल सकते हैं। मैंने 2 लिए, दोनों में मैंने एसिड डाला है। दोनों में क्या डाला मैंने? एसिड। तो दोनों के दोनों, अब मैं दोनों में अलग अलग ना टुकड़े डालता हूँ मेटल के, ठीक है। मैंने क्या बोला, चलो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई
मैं एलिमेंट का नाम ले लेता हूँ। मैंने मान लो एक के अंदर ना, मैंने एक के अंदर डाला मैंने सोने का टुकड़ा। क्या डाला भाई? एक के अंदर डाला मैंने सोने का टुकड़ा, और दूसरे के अंदर मैंने डाला लोहा। बात समझ आ रही है? मैंने एक पे डाला सोना, दूसरे के अंदर डाला मैंने लोहा, ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या होगा, एक है जो ज़्यादा बुलबुले निकालना शुरू कर देगा, उसमें से तुरंत ही गैस उठनी शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? एक मेरे पास ऐसा होगा जिसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो मेरे पास है जिसमें क्या भाई, मेरे पास गैस बहुत ही धीरे धीरे निकलेगी। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि एक मेरे पास ऐसा होगा जिसमें से ज़्यादा धुआं निकलेगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास ऐसा है जिसमें से कम धुआं निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ऐसा होने के इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं देखो होता है ऐसा मेरे पास ना, जो जैसे मैंने बोला कि एक में सोना डाला मैंने, एक था मेरे पास ऐसा, और दूसरा मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर डाला गोल्ड, ठीक है, इसमें आयरन। बात समझ आ रही है? मैंने एक के अंदर गोल्ड डाला है जिसका जो मेरे पास सिंबल है AU होता है, ठीक है। और जो अगला मेरे पास आयरन है, ठीक है, जिसका मेरे पास सिंबल क्या भाई, कोई बोलना चाहेगा? FE। सुनो, तो अब पता क्या होगा भाई, बताओ जो तुम्हारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर कौन सा लिखा हुआ है? ये लिखा है फिर ये लिखा है, ये मेरे पास आयरन लिखा हुआ है ना। तो नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें से ज़्यादा धुआं वगैरह निकलेगा, इसमें से गैस जो हाइड्रोजन गैस है ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक। और इसमें से मान लो ना के बराबर निकलेगी, ठीक। अब भाई हम इसी का आंसर देने वाले क्या होता है, बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें इसी का आंसर बता रहा हूँ कि ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या होता है। सुनो भाई, मैं तुम सबको बताया था कि हमारे पास देखो दो आयंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस और एक होता है नेगेटिव आयंस, ठीक है। आयंस दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा मेरे पास क्या होता है भाई, नेगेटिव है, ठीक। अब नॉर्मल सी बात बोल दो, जो मेरे पास ना जितने मेटल है, जितने भी मेटल है सबके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई मेरे पास जो भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जो भी पॉजिटिव आयंस है वो सारे के सारे मेटल जो बहुत ही जल्दी अपने आयंस को या फिर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं। बस समझ आ रही है? बहुत सारे, देखो मैं तुमसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक मेटल लिया, मैंने उस पर हल्का सा हाथ घिसा, उसने अपना हिस्सा छोड़ना शुरू कर दिया। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? चलो तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक मैंने लिया पत्थर, दूसरा मैंने ईंट। पता अगर मैं दोनों पे कुछ रगड़ता हूँ तो जल्दी पत्थर घिसेगा, ईंट घिसेगी? ईंट घिसेगी ना। तो इसका मतलब है ईंट अपने पार्ट्स को जल्दी छोड़ रहा है, ईंट जो है अपने पार्ट को, अपने जो उसका जो हिस्सा है उसको जल्दी जल्दी छोड़ रहा है। तो ऐसा ही होता है मेटल के साथ, धातु के साथ, ठीक है। जब मेटल, जो हमारे पास धातु है, जो मेटल है, जब जैसे मैंने कि गोल्ड को डाला इसमें और आयरन को उसमें डाला, ठीक। तो आयरन जो है भाई वो अपने जो उसके शरीर, जो उसका जो हिस्सा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी छोड़ता है। बात समझ आ रही है? जो अब उसके बॉडी में जो भी, जैसे मान लो कि मैंने आयरन बोला, ठीक है, तो आयरन के अंदर जो भी हमारे पास जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत ही जल्दी इसको अपने बॉडी से छोड़ना शुरू करता है। बात समझ आ रही क्या बोला मैं? जो भी ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील, अगर ये भी समझ में आ रहा, तो जो मेटल ऊपर से ऊपर लिखे हुए होते हैं, मतलब कि जैसे मैंने ये एक ऊपर वाला लिया है ना, एक नीचे वाला लिया है, तो जो ऊपर वाले हैं ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, वो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी लूज करते हैं, ठीक है। वो अपने, अगर नॉर्मल सी बात बोलूँ, अपने शरीर का हिस्सा बहुत जल्दी लूज करते हैं वो, ठीक है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो अपने शरीर का हिस्सा या फिर मान लो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही स्पीड में छोड़ते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो अपने शरीर का हिस्सा, ऐसे मेटल जो अपने आप का जो हिस्सा है उनका इलेक्ट्रॉन से बने ना, तो अपने शरीर का हिस्सा जो बहुत ही धीरे धीरे छोड़ते हैं वो होते हैं लेस रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशीलता होते हैं वो, ठीक है। इसमें दिक्कत है कि दोबारा बता दूंगा। सुनो, मैंने बोला ऐसा, मेरे पास मेटल दो तरीके से होते हैं, एक होता है मोर रिएक्टिव, अगला होता है लेस रिएक्टिव। एक होता है ज़्यादा अभिक्रियाशीलता, दूसरा मेरे पास है कम अभिक्रियाशील। मैंने बोला एक ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, दूसरे होते हैं कम अभिक्रियाशील। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं ना वो क्या, अच्छा तो मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है।
सुनो, पता है क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और मान लो इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा, ठीक है। सुनो, पहले इस वर्ड को ध्यान रखो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, ये सारी बात भूल जाओ भी नीचे की, सिर्फ एक वर्ड ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है, जितने मेटल होते हैं, ठीक है, उन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो सारे के सारे मेटल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में लूज करते हैं, ठीक है, वो सारे मेटल जो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में लूज करते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे मेटल जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे लूज करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, लेस रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब बातें पता लगी। अब एक लास्ट बता रहा हूँ मैं, मान लो मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर, मान लो सिर्फ, ठीक है, ये 1 मिनट के अंदर, ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ये 1 मिनट के अंदर अपनी बॉडी से 1000 छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको लूज कर देता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, 1 मिनट के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, LOS ये, ठीक है। बोलो, पहले इसकी बात समझ आ गई। अब ऐसा ही मेरे पास दूसरा है, एक मेटल और है भाई, ये सब मेटल है, ठीक है। मैं इसको मान के चल लो, इसको ले रहा हूँ Fe और इसको ले रहा हूँ Au, ठीक है। तो ये ना, ये भी 1 मिनट के अंदर ये मान लो 30 छोड़ रहा है। कितने छोड़ रहा है भाई, 30। बताओ, ये 1 मिनट में 30 लूज करता है। तो हम क्या समझेंगे, देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रिएक्ट करेगा किसी अदर सब्सटेंस के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। और मेरे पास ये कम है, ठीक है, तो ये कैसे, इसमें से 30 निकले ना, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि भाई तुम्हें एक मधुमक्खी ने काटा, मधुमक्खी समझते हो सब क्या है, ठीक है, तुम्हें एक मधुमक्खी ने काटा, ठीक है। तो बताओ तुम उस टाइम तुम्हारी बॉडी में जल्दी असर पड़ेगा, ये एक बार में 1000 काटेगी तो जल्दी असर पड़ेगा, एक बार में 1000 काटेगी तो पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है भाई ये तो। अगर तुम्हें एक साथ 1000 मधुमक्खी काटा तुम निपट जाओगे तुरंत ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे दूसरी बात बोल दूँ कि भाई एक काट रही है, कुछ नहीं होता, ज़्यादा तो सूझ जाएगा, उसमें मेटल रब कर देंगे ना, हट जाता है, ठीक है। वो एसिड छोड़ती है, एसिड के ऊपर मेटल रब कर देते हैं तो एसिड और मिलके बेस बनता है, मतलब कि फिर जाकर पानी बन जाता है, खत्म, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या बताया कि अगर जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो वो क्या है कि भाई ये ना मतलब कि रैपिडली रिएक्ट करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं ना, जो मेरे पास ये नॉट रैपिडली रिएक्ट, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? नॉर्मल सी बात है, वो सारे एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो एक बार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करते हैं, ठीक। और वो सारे एलिमेंट, मतलब वो सारे मेटल जो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जो बहुत ही, जिसको लेस रिएक्टिव बोलते हैं, वो क्या एक बार में कम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और कम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो भाई वो क्या है कि बहुत ही देर में, ठीक है, बहुत ही देर में रिएक्ट करते हैं। ये बातें पता लगी क्या होता है? अब किसको दिक्कत है भाई? सबको समझ में आ गया? लिखवा दूँ? सुनो, देखो भाई क्या मेरे पास है यहाँ पे, इसका आंसर लिख लो सब, मोर रिएक्टिव मेटल
lose their electron rapidly। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने? मोर रिएक्टिव मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन रैपिडली एंड सो रिएक्ट विद अदर टू फास्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कहते हैं? लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को रैपिडली, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा तेज वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड लेस रिएक्टिव मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन slowly। less reactive metal lose their electron slowly, so react with other slowly। ठीक है भाई, अगर तुम इसका आंसर लिखते हो ना, इतना बहुत है। अगर कोई अपने हिसाब से बना के लिखना चाहता है लिख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। अब भाई मैं तुम्हें कुछ ऐसे मेटल बता रहा हूँ, मेरा मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। भाई सुनो, हम सारे के सारे मेटल को अब हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। तुम सबको वो निकालो, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज निकालो, जो तुमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है उसे निकाल लो। मैं अब उन मेटल के नाम ले रहा हूँ जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है भाई, पहला मेरे पास है हाँ भाई, पोटेशियम है। पोटेशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, दिख रहा है सबको। उसके बाद अगला सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। ये सारे के सारे कौन से हैं भाई? सब पहले रिएक्टिविटी सीरीज निकाल लो, उसी में लिखा हुआ लाइन से। तुम हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे, ये सारे के सारे वो हैं जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मॉर्निंग में लिखवाया था मैंने, वही जो है। सुनो भाई, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है मेटल विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो सारे के सारे मेटल जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, पहले का जो मेरे पास नाम है भाई, कॉपर है, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। यही है ना, सिर्फ यही तो है। ठीक है, ये सारे मेरे वो सारे के सारे एलिमेंट हैं। देखो मैंने तुम्हें वो बता दिए जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और दूसरे मैंने बताया भाई जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, चलो भाई एक हेडिंग डाल लो, एक्वारेजिया, AQUAREGIA। सुनो भाई, देखो होता क्या हमारे पास, एक्वारेजिया की बात करते हैं। मैंने तुम्हें एसिड जो है दो तरीके से बताए थे। एक मेरे पास था, जैसे मान के चलो, सुनो तुम सबको कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में पता है क्या होता है? एक डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट एसिड होता है, एक होता तनु अम्ल। ठीक है, बताया था मैंने पहले। ठीक, तो एक मेरे पास क्या होता है भाई, सबसे पहला मेरे पास था डाइल्यूट एसिड, दूसरा मेरे पास होता है कंसंट्रेटेड एसिड। पता नहीं क्या होता है कंसंट्रेटेड एसिड? क्या होता है? तो भाई तुम बताओगे पलक? देख के कौन बता पाएगा? देख के बताओ एक बार, देख के बताओ स्पीड में। मैंने दो एसिड एक जगह लिखाए होंगे, एक मेरे पास डाइल्यूट एसिड होता है, दूसरा मेरे पास होता है कंसंट्रेटेड एसिड है। देखो स्पीड में एक बार। स्पीड में करो।
चैप्टर सेकंड का भाई थोड़ा पिछला चैप्टर रिवाइज करो साथ में, कहीं सोचो तुम ऐसे टॉप मार जाओगे। सुनो या देख जाओ भाई, पहले बात पता लगा, बोलो। ठीक है, और डायल्यूट? सुनो भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कंसंट्रेटेड की बात कर लूँ, जो मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे एसिड होते हैं जिसके अंदर कम से कम मात्रा में पानी होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। कंसंट्रेटेड एसिड, मेरे पास ऐसे एसिड होते हैं जिसमें जितना कम पानी डाल सको उतना कम डालो, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, कंसंट्रेटेड जो एसिड मेरे पास है वो मेरे पास क्या होता है भाई, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद अगला है डाइल्यूट एसिड, क्या बोलते हैं भाई इसमें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि जो मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और जो मेरे पास डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी डाल सकते हो डाल दो, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास ना बातें क्या पड़ती हैं कि इसमें मैं तो बताना क्या चाहता हूँ, जो एक्वारेजिया है ना, एक्वारेजिया, उसके अंदर हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड की, ठीक है, मतलब कि जितना जितना कम पानी ले सको उतना कम पानी लो। सुनो भाई, तो तुम्हें वाली बात पता लगी, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड को हम लेके क्यों चल रहे हैं, पहले मैं तुम्हें एक्वारेजिया के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। सुनो, एक्वारेजिया ना भाई मेरे पास एक ऐसा मिक्सर है, ये क्या भाई मेरे पास एक मिक्सर है, मिक्सर समझते हो, दो या दो से ज्यादा चीज को मिला दिया आपस में, ठीक है। अब सुनो, जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और जो मेरे पास अगला है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में जब मिला देते हैं ना, तो जो बन के आता है उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। बात समझ आ रही है, लेकिन तुम्हें बात समझनी है। मान के चलो एक गिलास पानी भरा हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक गिलास पानी भरा हुआ है, मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से हो गए, बराबर बराबर में कितने हिस्से कर दिए भाई, 4 हिस्से करे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बराबर बराबर मैंने 4 हिस्से कर दिए, इसे थोड़ा लिख लेना, ठीक है, वरना थोड़ा रफ कर दूंगा मैं। बराबर 4 हिस्से करें, इस बराबर 4 हिस्से में से, सुनो भाई, इस बराबर 4 हिस्से में से जो मेरा एक हिस्सा होता है ना, वो मेरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है भाई, किसका होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। और जो 3 हिस्से हैं बाकी के, जो मेरे पास बाकी के 3 हिस्से हैं, उसमें मेरे पास जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और जो मेरे पास अगला है, ठीक है, जो इसके बाकी के 3 हिस्से हैं, वो मेरे पास कौन सा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मेरे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बात समझ आ रही है। मेरे पास क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगला क्या, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हिस्सा किसका होता है भाई, नाइट्रिक एसिड का, और 3 हिस्से किसके होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन बातों को तुम्हें याद रख के चलनी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एक्वारेजिया is a freshly prepared mixture, of one part of concentrated nitric acid and 3 part of
3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई तुम्हें इन सबका वो फॉर्मूला याद है? क्या होता है? जो तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, नॉर्मल सी बात बोलो, जो नाइट्रिक एसिड और जो हाइड्रोक्लोरिक, भाई हाइड्रोक्लोरिक सबको पता होगा HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक सबको पता होगा HCl होता है। जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास है HNO3। HNO3 है, ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है? किसी को बोलना है इसके बारे में कुछ कि क्या कौन सी चीज़ क्या क्या है? अब सुनो, ये हमारे पास जब इन दो एसिड को आपस में मिलाते हैं, सुनो, अच्छा तुमने ऐसा एसिड सुना है हाथ पे डालते पूरे हाथ को खत्म कर दे? सुना है? हाथ पे डालते ही हाथ को खत्म कर देता पूरा। जैसे मान लो तुमने उसमें हाथ डाल दिया पूरा एसिड में, तुम्हारा हाथ वहां से पूरा गायब कर देगा। सुना है? या फिर लोहे को डाला, पूरा लोहे गायब कर देता है। वो वाली मूवी देखिए मिस्टर इंडिया, देखिए उसमें बंदूक डालता है, उसके अंदर एक तेजाब होता है, उसके अंदर पूरी बंदूक गायब। देखा है नहीं देखा? हाँ हाँ सुन जाओ, देखो कुछ भी बात चल रही है। या देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास एक्वा रेजिया है ना भाई, उसके अंदर दो, ये तो मैं बात करता लगी, मैंने क्या बोला कि जो नाइट्रिक एसिड है मतलब कि HNO3 है, और अगला मेरे पास क्या है HCl। HNO3 1 रेशियो में होता है, HCl मेरे पास 3 में होता है, ठीक है। अब सुनो भाई, होता क्या है हमारे पास कि जब भी हम इस रेशियो को बनाते हैं, जब मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है वो भी कंसंट्रेटेड हो, पता है कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? मिनिमम पानी है, बहुत ही कम पानी है। अगर कम पानी है इसका मतलब तेजाब बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता लग रहा है? मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई 1 बाल्टी पानी में 1 बूंद मैंने तेजाब डाल दिया, कुछ होगा उसका फ़ायदा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1 बाल्टी पानी के अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, और 1 मिनट, 1 बाल्टी तेजाब के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो भाई वो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना वो। सुनो, पहले मैंने बोला कि अगर मैं 1 बाल्टी पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, हम उसमें आराम से हाथ डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1 बाल्टी तेजाब के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूं, भाई उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते। तो मेरे पास कौन सा है? 1 बाल्टी तेजाब में थोड़ा सा पानी है, ऐसा ही तो है ना ये। तो हम इसका मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? इसका मतलब नॉर्मल यही निकल के आता है कि कभी भी अगर हम कोई सा कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड लिया है, उसका 1 पार्ट, 3 पार्ट लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना आपस में, ये आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इसके अंदर अगर तुम लोहा डालोगे ना, लोहा डाल के तुमने जहाँ निकाला तुरंत उसमें जंग लग जाती है, तुरंत। बात समझ में आ रही है? तुमने जैसे ही डाला और निकाला तुरंत उसके ऊपर जंग लग जाएगी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई कि एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व एक्वा रेजिया कैन dissolve less reactive metal also। सुनो भाई, सबसे पहली बात, जो मेरे पास मोर रिएक्टिव मेटल है, अगर कोई सा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ भाई वो तो तुरंत ही वो रिएक्ट करेगा। लेकिन सोना तो नहीं करता जल्दी से, जो सोना है वो तो नहीं करता ना जल्दी। बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई सा एक मेटल है, ठीक है, अगर उस मेटल को मैं किसी एसिड में डालता हूँ, अगर वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब ऊपर से किसी में से होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर से किसी में होगा, अगर उसको डालता हूँ वो तो ठीक है जल्दी रिएक्ट कर लेगा। लेकिन एक्वा रेजिया एक ऐसा मेरे पास एसिड बन जाता है जिसके अंदर अगर मैं लेस रिएक्टिव को भी डालूँ ना, सोना जो है सबसे कम रिएक्टिव है, जो सोना है सबसे कम रिएक्टिव है, गोल्ड,
तो उसको भी अगर उसमें डाल दूंगा ना मैं, वो भी तुरंत रिएक्ट उसमें मतलब रिएक्ट कर जाएगा तुरंत, उसके ऊपर तुरंत ही मान लो वो पूरा पूरा पिघल के खत्म हो जाएगा। बस नहीं, जो सोना होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, उसको वैसे नॉर्मल तेजाब में डालो तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसी को डालते हो ना भाई एक्वा रेजिया के अंदर, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। मैंने क्या बोला कि भाई एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व लेस रिएक्टिव मेटल ऑल्सो, ठीक है। जो मेरे पास एक्वा रेजिया है वो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ भी बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर लिख लो एक लाइन, अबे यार aqua resin can dissolve even gold and platinum metal. Aqua resin can dissolve even gold and platinum metal। हाँ भाई मैंने क्या बोला, जो एक्वा रेजिया है कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। देखो भाई गोल्ड और प्लैटिनम भाई मेरे पास एक तरीके से मान के चलो, सुनो जो मेरे पास प्लैटिनम है वो क्या होता है भाई, प्लैटिनम और गोल्ड लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये इसको भी अपने साथ पूरा रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ भी घुल जाता है। बस तुम्हें देखो नॉर्मल सी बात ध्यान रखे चलनी है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है। जो तुम्हारे पास एक्वा रेजिया है ये क्या होता है, और ये लेस रिएक्टिव मेटल को भी अपने साथ घोल सकता है, कुछ नहीं है, ठीक है। सुनो भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे पास घर का ये है, जो तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद करके लेके आना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर किसी ने इसको याद नहीं किया है अभी तक भी तो नेक्स्ट क्लास में याद करना, वरना वो ना बस ऐसे देखते रहोगे हो क्या रहा है, बस तुम बार बार पेज देखोगे फिर जाके समझोगे और कुछ नहीं होगा। तो इसको पहले कर लेना, उसके बाद जाके इसके आगे आना। ये पता चल रहा है कि भाई तुम मतलब ऐसे लगे पड़े हो नॉर्मल, और फिर जाके तुम बार पूछो कि ये जल्दी रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये मतलब स्लो रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में जितने मैं रिएक्शन करवा चुका हूँ मेटल के साथ वो सारे एक बार पढ़ के आना अच्छे से, वरना तो मैं दिक्कत आई, क्योंकि मैं अब उसी के क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मैं सारे के सारे उन सबके क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि तुम्हें पता लगे एग्जाम में कैसे आते हैं। इसे नोट डाउन कर लो एक बार।